कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा करते हैं, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1+r यानी रेट अपॉन 100 और इसका पावर आएगी हमारे t। ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी आर टी बोलो सीधा पी आर प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का हम ज़्यादातर जो हमें याद रखनी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमें 5 साल की 5% होगी अगर आपके पास रेट, तो उसकी 2 वर्ष की हमारी क्या होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेट कितना होगा 10.25 होगा। 5% अगर हमारे पास रेट है तो उसकी 2 साल के रेट कितना हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। ऐसे 10% है तो 2 साल के लिए हमारा 21% हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा a+b+ab अपॉन 100। ये वाला इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला लगेगा। फिर 15% है तो 2 ईयर के लिए, ये 2 ईयर के लिए है तो 32.25 हो जाएगा। 2 ईयर के लिए कितनी हो जाएगी 32.25 और 20% कितनी हो जाएगी हमारे 44 हो जाएगी। 20% के लिए 2 साल के लिए CI कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। तो 5 के लिए 10.25%, 2 साल के लिए 10% के लिए 21% CI हो जाएगा, 15% के लिए 32.25% हो जाएगा, 20 के लिए 44% हो जाएगा। अब 3 साल के लिए देखते हैं। 5% अगर हमारे पास रेट है तो 15.7625 हो जाएगा, 15.7625 हो जाएगा। 10% के लिए 33.1 हो जाएगा, 15% के लिए 52.0875 हो जाएगा हमारे क्या ये 3 साल की CI है हमारे। और 20% के लिए 72.8% का हो जाएगा हमें CI मिलेगा। जो भी कोई हमारी अमाउंट होगी उसका कितना मिलेगा, कितना परसेंट हमें CI मिलेगा। दोबारा देखते हैं। 5 के लिए 15.7625, 10% के लिए 33.1, 15% के लिए 52.0875, 20% के लिए 72.8%। ये क्या हमारे 3 साल के लिए CI। अब 4 साल के लिए क्या होगा, 5% के लिए 21.5 होगा। 4 साल के लिए 10% की दर से हमारा 46.41 होगा। और हमारा 15% के लिए 69.35 होगा। और 20% होगा तो हमारे 4 साल का CI होगा 107.636, 107.36 कितना होगा 107.36 हमारे क्या होगा CI होगा। तो 4 साल के लिए 5% की दर 21.5, 10% की 46.41, 15% की 69.35, 20% की 107.36% क्या होगा हमारा CI होगा 4 साल के लिए। अगर CI अमाउंट विल बी डबल इन एन ईयर, क्या होता है अमाउंट होती है वो एन ईयर में डबल हो रही है ना, 2 ईयर में 3 ईयर में क्या डबल हो रही है, तो उसका तो हम एन निकालना है कितने ईयर में डब हो रही है वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे एन इक्वल कर देंगे 69/r+0.35। क्या करेंगे एन ये निकालने हमें तो 69.8 + 0.35। TD हमारे के ट्रू डिस्काउंट अगर हमें निकालना है तो प्रेजेंट डिस्काउंट कितना दे रखा है, रेट कितना हमारा, टाइम कितना बटे 100 कर देंगे तो हमारा टोटल ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा। तो कितना हमारे प्रेजेंट डिस्काउंट है हमारे, यानी प्रेजेंट डिस्काउंट कितना है हमारा, फिर R/T/100 ये हमारा टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। PW प्रेजेंट पेएबल वर्थ कितनी हमारी प्लस टोटल डिस्काउंट इक्वल आ जाएगा हमारे पे यानी पेएबल वर्थ आ जाएगा। पेएबल PA कितना होगा हमारा, P हो जाएगा हमारा कितनी हमारी प्रेजेंट डिस्काउंट है प्लस में कितनी उसकी ट्रू डिस्काउंट है हमारा। PA हमारा फुल फॉर्म दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट माइनस TD। तो क्या है PA यानी पेएबल वर्थ कितने हमारे, ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है पेएबल वर्थ R/T/100। ठीक है, तो अब चलें नेक्स्ट। अभी मैं 2 साल के लिए अगर CI और SI का डिफरेंस पूछे, 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस होगा PR²/100। कितना होगा PR²/100 होगा। अब प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले, प्रॉफिट और या लॉस होगा तो क्या बोले, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 होगा। डिस्काउंट होगा हमारा
डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट हो गया हमारा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 परसेंटेज वाला। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इक्वल होगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। तो ये हो जाएगा हमारा CP अपॉन MP हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अगर हमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है हमारे प्राइस में, तो दो सब्सिक्वेंट प्राइस हमारा जैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो हम फॉर्मूला नेट चेंज कितना होगा एक्स प्लस वाई अपॉन 100 लगाएंगे। ये 2 आइटम आर सोल्ड एट सेम प्राइस पे करते हैं, जैसे 60% पे लॉस है, 60% की क्या हो रही है हमें हानि हो रही है, 60% का लॉस 60% का प्रॉफिट। तो हमारे हमेशा उसमें क्या होता है लॉस ही होता है, तो वो लॉस परसेंट कितना होगा P² अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना है 36% आ जाएगा जैसे, तो P² अपॉन 100 दो अगर सेम प्राइस पे बेचते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। P² अपॉन क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा P² अपॉन 100। इफ CP of 2 items is same and by selling of each item is he earned P% profit on one article, P% loss on other part another, then no loss no gain मत होगा कि हमारा CP सेम है और एक को हम प्रॉफिट पे बेचें तो उसको हम सेम प्रॉफिट और सेम ही हमारा उतने परसेंटेज का लॉस हो रहा है, तो यानी ना हमें लॉस मिलेगा ना हमें क्या मिलेगा गेन मिलेगा उससे। ऐसे 2 आइटम सोल्ड कर रहे हैं यानी सेलिंग प्राइस ईच का क्या हो जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस X% है, दूसरा भी हमारा प्रॉफिट और लॉस X%, तो इसका नेट प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2XY अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है इंटू 2XY अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज हो जाएगा। अब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, तो जितने हमें डिस्काउंट है उनको एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दें माइनस XY प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स अपॉन 100 कर देंगे, प्लस कर दें XYZ अपॉन 10,000 कर देंगे। अब CP अगर सेम दे रखा है हमें, देन क्या करेंगे हम, CP चेंज है देखो तो चेंज इन SP को हो जाएगा हमारा चेंज इन प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हो जाएगा कि जित CP चेंज है तो CP सेम है तो हमारा SP में जो चेंज है सेलिंग प्राइस में चेंज आया है वो कितना होगा, जो जितना प्रॉफिट और लॉस में चेंज आया उतना ही होगा। अगर मार्क प्राइस दो आर्टिकल का सेम है तो हमारा डिफरेंस बिटवीन SP और डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट क्या होगा बराबर हो जाएगा, कि कितना उनका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है और कितना उनका डिस्काउंट में डिफरेंस है, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इफ़ प्रॉफिट परसेंटेज से इक्वल होती है हमारी प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमारा CP अपॉन SP इक्वल कर दे NCP अपॉन NSP। इफ़ CP विल बी चेंज देन SP सेम चेंज, कि जितना CP में चेंज आएगा उतना SP में चेंज आएगा अगर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या इक्वल है तो। अब एवरेज के हम देखते हैं फॉर्मूला। एवरेज का होता है टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम इन द सेट, कि कितने टोटल उनका जितने भी नंबर उनका सम और अपॉन कितने आइटम है वो लिखेंगे। अब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है n इंटू एस n प्लस 1 अपॉन 2। नेचुरल नंबर दे रखे हैं तो उनका सम हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 अपॉन 6। फिर होता है क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। क्यूब क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है। ये हमारा नेचुरल नंबर का था। फोर कॉन्जुकेटिव लगातार इवन नंबर का सम पूछे, फर्स्ट एन इवन नंबर का सम पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। स्क्वायर पूछे एन नंबर का, n इवन नंबर का स्क्वायर पूछे, उनके स्क्वायर का सम पूछे तो 2n इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1, 2n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1। तो क्यूब पूछे हमसे तो 2 इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा क्यूब होगा फर्स्ट एन नंबर का।
कॉन्जुगेटिव ओड नंबर पूछे तो फर्स्ट ओड नंबर का सम n स्क्वायर हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर का स्क्वायर हमारे n इंटू 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। n इंटू 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। और क्यूब पूछे तो n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा क्यूब किसका भाई n ओड नंबर का n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखते हैं कि अगर कोई सीरीज़ दे रखी है उसमें कॉमन डिफरेंस टी आ रहा है हमारा, तो एवरेज के दे रखा है एक्स नंबर अगर ऐड कर देंगे इन फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में, तो जितना हमने करेंगे तो जो न्यू एवरेज होता है हमारा जो एवरेज होता है न्यू एवरेज आएगा। वो एवरेज के साथ हमारे कितना नंबर हमने ऐड किए हैं वो यहाँ टोटल नंबर हो जाएंगे इनटू डिफरेंस अपॉन 2 आ जाएगा। ऐसे वो इवन या और नंबर करते हैं कोई सीरीज है हमारी उसमें एवरेज के है और उसमें ऐड कर रहे हैं हम एक्स, तो चाहे आगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड में तो क्या हो जाएंगे के प्लस माइनस एक्स हो जाएगा इवन ये ठीक है। ऐसे हम नेचुरल नंबर है हमारा उसमें एवरेज के दे रखा है हमें और ऐड हम एक्स कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा न्यू एवरेज हो जाएगा के प्लस एक्स अपॉन 2 क्या हो जाएगा के प्लस माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। कितना ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं वो हो जाएगा एक्स प्लस 2 के प्लस माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। फिर हमारे इफ तीन हमें नेचुरल नंबर दे रहे हैं एवरेज ऑफ एनी टू नंबर व्हेन एडिड विद थर्ड नंबर गिव ए प्लस ए बी सी देन तो क्या होगा सम ऑफ नंबर कितना तीन नेचुरल नंबर दे रखे हैं और तीनों में अगर तीसरे नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो सम कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल के हो जाएगा। फर्स्ट नंबर होता है 2a माइनस के, सेकेंड नंबर 2b माइनस के, थर्ड नंबर 2c माइनस के। फर्स्ट नंबर 2a माइनस 1, सेकेंड नंबर 2b माइनस के, थर्ड नंबर 2c माइनस के। इफ़ देर आर n नेचुरल नंबर एंड एवरेज ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर व्हेन एडिड विद nth नंबर गिव्स a b c देन नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल के एनी नंबर n माइनस 1 a माइनस के अपॉन n माइनस 2। स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम किलोमीटर से यानी बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं कितने बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 5/18 से, और छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो 18/5 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किलो में। देखो एवरेज में क्या है भाई कोई भी सपोज करते हैं एक मैन ए सर्टेन डिस्टेंस एक्स कवर करता है और एन इक्वल डिस्टेंस एट वाई किलोमीटर इन आवर इन टी टाइम में करता है तो एवरेज क्या होगा भाई हमारा 2x अपॉन एक्स प्लस वाई डिस्टेंस हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। डिस्टेंस तो हो जाएगा हमारा कितनी उन्होंने दूरी तय की है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई टी और हमारा एवरेज हो जाएगा 2x अपॉन एक्स प्लस वाई। तो याद रखना एवरेज स्पीड में तो हमारे इनको 2x आता है, डिस्टेंस में हमारा क्या हो जाएगा x अपॉन वाई एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। सपोज ए मैन ए सर्टन डिस्टेंस एट x किलोमीटर करता है दूसरा इक्वल ही डिस्टेंस y किलोमीटर में करता है तो डिफरेंस बिटवीन पूछा बोथ नंबर्स में कितना बोथ टाइम्स इन t आवर्स में कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइम्स इस t आवर्स देन हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा x अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। डिफरेंस कितना हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। सपोज करते हैं ए एंड बी स्टार्ट विद S1 और S2 की स्पीड से स्टार्ट करते हैं सी पॉइंट पे पहुंचते हैं टी टाइम पे। सी पे मिलने के बाद वो ए T1 टाइम से नहीं टू रीच एट T1 टाइम से बी पे पहुंचता है फिर बी T2 टाइम लेता है ए पॉइंट पहुंचने पे तो हमारा क्या होगा S1 अपॉन S2 हो जाएगा T2 अपॉन T1। मीटिंग टाइम हो जाएगा हमारा ये पूछ सकता है कि मीटिंग टाइम कितना था वो सी पॉइंट पे मिले थे तो हो जाएगा हमारा रूट T1 इंटू T2। मीटिंग टाइम हो जाएगा रूट T1 इंटू T2। इफ़ ए व्हीकल स्पीड विदाउट स्टॉपेज इज f किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इज s देन कितना हो जाएगा भाई हमारे व्हीकल स्टॉप पर और कितना स्टॉप कर जितना
बिना स्टॉपेज का आ जाएगा, माइनस स्टॉपेज वाला अपॉन बिना स्टॉपेज वाला करके 6 से मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे, यानी एफ माइनस एस अपॉन एफ कितना टाइम रुका है वो इंटू 60 मीटर पर सेकेंड पर आवर, यानी एफ माइनस एस अपॉन एफ इंटू 60। इफ़ टी ओरिजिनल टाइम में एस से रेस्ट टू हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, स्पीड में टी टू इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है टी टाइम में, तो एस ओरिजिनल स्पीड है, डी डिस्टेंस है, तो टी हो जाएगा एस प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1, ऐसे डिस्टेंस हो जाएगा S इंटू एस प्लस माइनस S1 अपॉन T1, S इंटू एस प्लस माइनस S2 अपॉन T2। तो इफ़ T1 T2 बराबर है तो S इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। सर्कुलर ट्रैक पे मीटिंग होती है तब देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ती है, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। और सर्कुलर पर अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सर्कुलर ट्रैक पे एक दूसरे से मिलेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस कितना किया अपॉन एक्स प्लस वाई सेकेंड में, फिर द मीट एट अदर एट पॉइंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब मिलेंगे एल अपॉन एक्स माइनस वाई सेकेंड में। एल उनका डिस्टेंस है, एक्स माइनस वाई क्या उनकी स्पीड है। और मीट एट एग्जैक्टली एट स्टार्टिंग पॉइंट इन ए सेम या अपोजिट डायरेक्शन, तो उनका एलसीएम लेंगे किसका भाई हम, एल अपॉन एक्स और एल अपॉन वाई सेकेंड में। जितना एलसीएम आएगा लेंथ अपॉन उसका स्पीड और लेंथ अपॉन स्पीड दूसरे की, तो उसका जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा। केस 2 में अगर 3 पर्सन ए बी सी एक ट्रैक में क्या करो एल लेंथ से घूम रहे हैं, स्पीड उनकी एक्स वाई जेड है सेम डायरेक्शन में, तो उनका वो किस मीट एट अ पॉइंट क्या होगा भाई, उनका एलसीएम लेंगे, एल अपॉन एक्स माइनस वाई कर देंगे, एल अपॉन वाई माइनस जेड कर देंगे। ठीक है, टाइम वर्क और पाइप सिस्टम का एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल होता है हमारा वर्क, कितना आपने वर्क किया वो आपकी एफिशिएंसी और आपने कितना टाइम लिया उसका मल्टीप्लिकेशन वर्क कहलाता है। अगर ए कोई एक्स दिन में करता है, बी हमारा वाई दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में हो जाएगा। ऐसे 3 कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। ऐसे ए बी वर्क साथ में करते हैं, कुछ काम कर लिया, फिर एक्स दिन में करते हैं, बी सी हमारे बी और सी वाई दिन में, सी और ए जेड दिन में करता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे 2xy z अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डेज में कर देंगे। अगर एक अकेला काम करता है ए दिन में मोर देन ए वर्किंग अलोन टेक ए डेज मोर देन ए बी से क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, उसे ए दिन ज़्यादा लेता है हमारा ए, और बी वर्क कर रहा है हमारा वर्किंग अकेला करता है तो बी डेज मोर लेता है किसे और बी से, तो टोटल नंबर ए और बी टुगेदर करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, तो दोनों का ए बी डे का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, रूट ए बी क्या हो जाएगा, रूट ए बी दिन में हो जाएगा। ऐसे एम में वो डब्ल्यू वर्क करते हैं, डी दिन में करते हैं, कितना टाइम लगा है वो बराबर हो जाएगा हमारा M1 D1 इंटू हावर अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा M2 D2 इंटू हावर अपॉन W2 हो जाएगा W2। मिक्सचर एलिगेशन का क्या हो जाएगा, मिक्सचर दो और कंपोनेंट को एक साथ मिलाना। एलिगेशन उनका क्या है भाई, फाइंड रेशियो इन टू या मोर इंटीग्रेटेड एट द गिवन प्राइस मस्ट बी मिक्स टू प्रोड्यूस ए मिक्स ऑफ डिज़ायर प्राइस। ये देखा जैसे CPO ऑफ चीपर, CPO कोस्टलर, फिर होता है मेन प्राइस, फिर D माइनस एम और M माइनस सी, यानी क्वालिटी ऑफ चीपर क्वालिटी ऑफ कोस्टर कितनी है, D माइनस एम अपॉन M माइनस सी। बस ये प्रॉफिट और लॉस पे हमारा एलिगेशन लगता है, एवरेज पे लगता है, परसेंटेज पे लगता है, सिंपल इंटरेस्ट पे लगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगता है, रेशियो और प्रोपोर्शन कितनी जगह लगता है। देखो हमारा क्या एलिगेशन हमारा प्रॉफिट लॉस में लगा हुआ, आप लगा सकते हैं एवरेज में, परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में, रेशियो में, प्रमोशन में। एलिगेशन मेथड इज अप्लाइड टू
परसेंटेज वैल्यू में, रेशियो वैल्यू में, रेट पे, प्राइस पे, स्पीड पे, and is not applicable for absolute value. It means whatever percentage per hour, per kg, per kilometer are being compared, we use एलिगेशन जहाँ कंपेरिजन होगा तो लेफ्ट क्वालिटी अपॉन टोटल क्वालिटी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस रिप्लेस क्वालिटी अपॉन टोटल क्वालिटी इंटू एन। ये बड़ा अच्छा है। लेफ्ट क्वालिटी अपॉन टोटल क्वालिटी हो जाएगा 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू एन। कितनी क्वांटिटी बच गई वो, टोटल कितनी क्वांटिटी थी, बराबर हो जाए 1 माइनस कितना रिप्लेस किया, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, इसकी पावर एन।